शो में साथ देने का शुक्रिया। सेठी साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कुछ चेंजेस आ रही हैं। आप मुस्कुरा क्यों रही हैं? एक्चुअली मैं जब भी आपके सामने ये सवाल रखने की कोशिश करती हूँ, आप बचने की कोशिश करते हैं। कभी मैं कामयाब हो जाती हूँ, कभी आप कामयाब हो जाते हैं, लेकिन आज मुझे आपसे ये सवाल ज़रूर जानना है, क्योंकि डिपार्टमेंटल क्रिकेट की ज़रूरत पे हमेशा से जोर दिया जाता रहा है। इमरान खान साहब के दौर में उसका जो हश्र हुआ वो सबके सामने है, लेकिन अब उसके लिए क्या किया जा रहा है वो ये कि सालाना फ़ीस डिपार्टमेंटल क्रिकेट टीम्स के लिए बढ़ा दी गई है। ये जो इजाफे हुए हैं, ये नई पॉलिसी जो सामने आई है, जो ऐलानात हुए हैं, और इस पर एक मीटिंग भी बुला ली गई है, क्या कहेंगे आप, ये कितना अहम है? बात यह है कि कितने मिनट हैं आपके पास? 5। ओके। मुख्तसरन ये है कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट बहुत सदियों पहले हफीज़ कारदार साहब ने इस्टेब्लिश की थी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में इतनी जूस नहीं थी, इतनी जान नहीं थी कि वो क्रिकेटर्स को सपोर्ट कर सकता। तो कारदार साहब ने, जब वो चेयरमैन थे पीसीबी के, तो उन्होंने कहा कि डिपार्टमेंट्स को कहा जाए, क्योंकि सब गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट्स थी, कि आप पैसे लगाएं और आप डिपार्टमेंट्स को के अंदर क्रिकेट के प्रोजेक्ट्स बनाएं, और वो फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में हिस्सा लेंगी और वो ही तनख्वाहें देंगी, वही पैसे देंगी। तो डिपार्टमेंट्स बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट। उनको फिर क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी सीट मिल गई। तो अभी भी इस वक्त जो पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड है, उसके अंदर 4 डिपार्टमेंट्स और 4 क्लब्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, रीजनल क्रिकेट एसोसिएशंस के। अच्छा, मगर हुआ ये कि ये एक बड़ा अच्छा सिस्टम था, जिसकी, क्योंकि उस ज़माने में पीसीबी गरीब बोर्ड था, हैंड टू माउथ था, मुफ्लिस था। हाँ, क्योंकि उस वक्त कोई पीएसएल नहीं था। उस वक्त सिर्फ आईसीसी से जो 4 पैसे आते थे। उस वक्त T20 क्रिकेट भी नहीं थी, तो टेस्ट क्रिकेट ही थी। तो टेस्ट क्रिकेट में कितने पैसे, कम ही पैसे बनते थे, थोड़े पैसे पीसीबी को मिलते थे, उसके ऊपर रोटी पानी चलाना था। पीसीबी कर कुछ नहीं सकता था। इसीलिए फिर उन्होंने कहा जी कि हुकूमत को हेल्प कर दे, ठीक। और हुकूमत ने कहा, डिपार्टमेंट्स को कहा कि तुसी 10-10, 20-20 करोड़ रुपया खर्च करो और आप सपोर्ट करें क्रिकेट को। उन्होंने फिर सब क्रिकेटर्स को हायर करना शुरू कर दिया और क्रिकेट टीम्स बना ली, जिनको उन्होंने ट्रेन किया, और फिर वो एक कायद-ए-आज़म ट्रॉफी और दूसरी ट्रॉफीज़ के अंदर उनमें हिस्सा लेने लगे। तो वापडा की टीम थी, सुई नॉर्दर्न की थी, सुई सदर्न की थी, इसी तरीके के साथ कस्टम्स की टीम थी, वगैरह 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 और भी थी। अच्छा, यहाँ तक बैंकों की टीमें थी, हबीब बैंक की थी, यूबीएल की टीम थी, इसी तरीके के साथ तरक्याती बैंक की टीम थी, एंड सो ऑन। तो वो चलाते थे। पीसीबी गरीब था। अच्छा, जब पीसीबी के पास जब 4 पैसे पीएसएल की वजह से आने शुरू हो गए और T20 शुरू हो गया एट आईसीसी लेवल और वनडे शुरू हो गया, तो पैसे, गेम में पैसा आ गया बहुत सारा। जब गेम में पैसा आया तो पीसीबी को आईसीसी से भी पैसे आने शुरू हो गए और पीएसएल की तरफ से भी पैसे आने शुरू हो गए। जैसे पैसे आने शुरू हो गए तो फिर मामला जो है वो चलना शुरू हो गया, और आपको पीसीबी ने पैसे खर्च करने शुरू कर दिए। ठीक है जी, एकेडमीज बननी शुरू हो गई, ग्राउंडें तैयार होने, स्टेडियम बनने होना से सब काम शुरू हो गया। जब और मामला चल रहा था, डिपार्टमेंट्स ने अपनी टेस्ट क्रिकेट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट की टीम्स भी बनाई हुई थी, उन्होंने उसको मजबूत करना शुरू कर दिया, प्लेयर्स को ज़्यादा पैसे देने शुरू कर दिए, तो मईशत भी चल रही थी, सब कुछ ठीक था, और जहाँ जहाँ ज़रूरत थी पीसीबी पे खर्चे करता था। इमरान खान साहब आए, इमरान खान साहब ने कहा कि ये बंद कर दो डिपार्टमेंट्स को। उसके अंदर लोगों ने कहा 5000 क्रिकेटर की रोज़ी है, उन्होंने कहा डजंट मैटर, बंद, डिपार्टमेंट सब क्रिकेट नहीं खेलेंगी। पीसीबी 6 टीमें बनाएगा जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, और वो पीसीबी जो है 6 टीमों के साथ ही काम करेगा। ये नहीं सोचा कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर 30 मिलियन की पॉपुलेशन है और छोटा सा मुल्क है, 80% मुल्क जो है वहाँ तो आबादी नहीं है बिल्कुल, कोस्टल सिटीज़ में है सिर्फ आबादी, और उधर ये पाकिस्तान 250 मिलियन, और यहाँ तो इतने रीजन्स है, हर जगह पे क्रिकेट खेली जाती है। आप कैसे ये इसको ख़त्म कर देंगे? 6 टीमें, हम तो 16 टीमें पूरी नहीं होती, उसके अंदर भी लोग खेलने के लिए तैयार हैं। यही तो एक पूल है जिसमें से सारा टैलेंट निकलता है, कोई केपी से निकलता है, कोई वज़ीरिस्तान से निकलता है, कोई इधर से, कोई सवाए बलूचिस्तान में, हर जगह से टैलेंट आ रहा था। तो ये इसको ना करें ऐसे, नहीं बंद कर। तो उस वक्त जो पीसीबी पे इन्होंने जिन लोगों को लगाया वहाँ, उन्होंने इसको सपोर्ट किया, डिपार्टमेंट क्रिकेट ख़त्म हो गई, नोज डाइव, आप हारने शुरू हो गए हर जगह, नया टैलेंट आना बंद हो गया। जब मैं वापस आया 2023 में, तो उस वक्त सबसे पहले हमने ये किया कि हमने डिपार्टमेंट क्रिकेट रिस्टोर की। मुझे हर डिपार्टमेंट के पास जाके रोना धोना किया कि आप वापस टीमें बनाएं। उनमें से आधी डिपार्टमेंट से तो इनकार कर दिया, उन्होंने कहा जी अब बंद हो गया हमारा,
अब तो 4 साल 5 साल से बंद पड़ा है, अब हम कैसे करेंगे। प्लस अब नए हालात हैं हमारे, हम तो बहुत सी डिपार्टमेंट्स हैं, हम तो पैसे हमारे पास है ही नहीं, हम तो लूज़ कर रहे हैं पैसे। यहाँ तक कि मुझे याद है कि मैं सुई सदन टीम बनाना चाह रहे थे, तो मैं उनको मिलने गया कराची में, मैंने कहा टीम बनाए, अब तो रिस्टोर हो गया सब कुछ। तो उन्होंने कहा जी हमारे पास तो पैसे ही नहीं हैं। तो मैंने कहा, फिर उन्होंने कहा जी बोर्ड से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो मैंने कहा ले लो। पता चला बोर्ड के अंदर जो चेयरपर्सन थी बोर्ड की, वो उस वक्त की फाइनेंस मिनिस्टर थी शमशाद अख्तर साहिबा। अच्छा। मैंने शमशाद को फ़ोन किया, मैंने कहा सुना ये मसला है, आप प्लीज़ सपोर्ट करें क्रिकेट टीम को। उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा नहीं पैसे नहीं हमारे पास, सुई सदन कांट अफोर्ड इट, बहुत से हमारे लीकेजेस हैं, ये वी कांट अफोर्ड इट, इनकार कर दिया। 2-3 और इदारों ने, हबीब बैंक ने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा जी अब नहीं, हम नहीं कर सकते। UBL वैसे ही बंद हो चुका था, उन्होंने कहा हम भी नहीं कर सकते। तो मतलब है ये एक बड़ा मुश्किल से हमने इसको रिवाइव किया। अच्छा, क्योंकि लोग अब 10-20 करोड़ साल का नहीं खर्च करना चाहते, अब तो खर्च ज़्यादा हो गया, पहले 10-20 करोड़ था, अब ज़्यादा हो गया उनके खर्चे। अब ये हुआ कि इन्होंने अब जो किया है, इन्होंने डिपार्टमेंट क्रिकेट को सपोर्ट नहीं किया इस पॉलिसी के तहत। अच्छा। इन्होंने डिपार्टमेंट क्रिकेट के ऊपर और बोझ डाल दिया, हौसला शिकनी की है और किया कि आप 1.5 करोड़ रुपया साल का दें, आप ये करें, आप वो करें, हम ये आपको मॉनिटर करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। वो भाग जाएंगे, वो पहले ही ढूंढ रहे हैं रास्ता कि हम निकले यहाँ से, हमसे अब नहीं क्रिकेट खेली जाती, ना चलाई जाती है, ना हमारे पास पैसे। PCB को चाहिए बिल्कुल उसके बरक्स, PCB एकेडमीज बना के दे, PCB ग्राउंड्स इनको बना के दे, उनका देखभाल करे। PCB जो है इनके इनकरेज करे कि आप खुद प्लेयर्स को लेके आए, अगर ज़रूरत पड़े तो PCB सब्सिडाइज भी करे, क्योंकि डिपार्टमेंट्स एक तो चीज़ है ना कि प्रोफेशनल्स हैं, वो जो भी करेंगे वो प्रोफेशनल तरीके से करेंगे। तो PCB को डिपार्टमेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए, जैसे एक ज़माने में डिपार्टमेंट्स ने PCB को सपोर्ट किया। ये पॉलिसी बिल्कुल उसके बरक्स है। मैं समझता हूँ इट्स अ डिज़ास्टर। अच्छा। और मैं समझता हूँ इनको डिपार्टमेंट्स की सपोर्ट नहीं मिलेगी। ये डंडे के तौर पे ये अगर डिपार्टमेंट्स को करेंगे तो वो हाफ हार्टेड डिपार्टमेंट्स करेंगी, और ये जो रह गया थोड़ा बहुत डिपार्टमेंट्स का इनपुट वो भी ख़त्म हो जाएगा। इससे ज़्यादा मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है टू चेयरमैन साहब कि आप मेहरबानी करके जिनके हवाले आपने ये सब कुछ किया हुआ है, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, और ये तबाही की तरफ आपको ले जा रहे हैं। पहले ही आपका रिसोर्स पूल जो है वो कम हो गया है, आपके पास नए टैलेंट नहीं आ रहा, आप जिस तरीके से डोमेस्टिक क्रिकेट आपने ऑर्गेनाइज़ की हुई है ये नहीं काम चलेगा, और ऊपर से अब आपने डिपार्टमेंट्स के ऊपर भी प्रेशर डालना शुरू कर दिया। आपको चाहिए अब डिपार्टमेंट्स को सपोर्ट करें, ये नहीं कि डिपार्टमेंट्स के ऊपर और बोझ डालें। PCB बहुत अमीर है अब, तो आप चाहिए PCB को खर्च करना पैसे, ये नहीं कि जी फीसें लगानी शुरू कर दी कि जी आप ये दें और ये दें और वो दें। हौसला शिकनी कर रहे हैं एक ऐसी जगह की जहां से टैलेंट आ रहा है। बहरहाल PCB की जानिब से एक बहुत अहम मीटिंग बुलाई गई है डिपार्टमेंटल क्रिकेट ही के मामले के ऊपर। परसों यानी 29 जून को ये मीटिंग, जिसमें इस पॉलिसी डिक्लेयर कर दी है यार, डिक्लेयर कर दी है, लेकिन उसमें ये देखने जा रहे हैं कि इसके असरात क्या होंगे डिपार्टमेंटल। ये पहले नहीं सोचा पॉलिसी अनाउंस करने से पहले। जी, ये आज आपका जो शो है, और आई होप मोहसिन नकवी साहब जरा इसको गौर करें, और जो लोगों को पता है इस चीज़ के बारे में उनको बुलाएं। आई एम गेटिंग अपसेट। एग्जैक्टली, क्योंकि आपने PSL को बनाने में मेहनत की और उसके बाद डिपार्टमेंटल क्रिकेट वापस लाने में भी मेहनत की। तो किस नौयत के आपको चैलेंजेस देखने में आए, और उसके बाद जब इस तरह का हाल हो कि जहाँ से आपका रॉ टैलेंट आता है और जो आपके क्रिकेट को वर्ल्ड वाइज शेप करता है, जब उसकी हौसला शिकनी इस अंदाज में होगी तो दुख तो होगा।